गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। लॉज ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। लॉज ऑफ नेचर के क्रिएशन में आज हम पढ़ेंगे कम आउट ऑफ सेल्फ डाउट। खुद को लेकर के डाउटफुल होना, उससे बाहर कैसे आए। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हमें डाउट क्यों होता है। सबसे पहले हमें अपने आप को लेकर के डाउट इसलिए होता है कि बहुत सी चीज़ों से हमको फेयर होता है, खौफ होता है कि अगर मैं इस चीज़ को लेकर के करता हूँ तो कामयाब रहूँगा, सक्सेसफुल रहूँगा, नहीं रहूँगा, और अगर नहीं रहता हूँ तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। इन्हीं सब चीज़ों को सोच करके हमारे जहन में खौफ पैदा होता है। तो इस खौफ को भी दूर करेंगे। दूसरे ये कि हमारे अंदर, हमारे इम्यूनिटी के अंदर चैलेंजेस को लेने के, चैलेंजेस से डील करने की कैपेसिटी थोड़ी कम होती है। इस वजह से भी हम खौफ खाते हैं। कई वजह है। बुनियादी तौर पर हमको अपने कैरेक्टराइजेशन को, अपने किरदार को सबसे बेहतर करना है। और किरदार अगर हम बेहतर कर लेते हैं, हम अपने पर्सनालिटी को बना लेते हैं, इवॉल्व कर लेते हैं, उसे बेहतर तौर पर ग्रूम कर लेते हैं, जनरेट कर लेते हैं, तो हमें हर एक चैलेंज से डील करना, किसी भी फील्ड में अगर हमको उतार दिया जाए तो उसका किंग बन के हम निकलते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं, शुरुआत करते हैं। पहली चीज़ बाहर आने के लिए हमें करनी होगी चैलेंज नेगेटिव थॉट्स। हमारे जहन में ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं जो हमें नेगेटिव तौर पर, नेगेटिव चीज़ों के ऊपर उलझाते हैं। उसको चैलेंज करना किस तरह से? कैच योर सेल्फ वेन यू आर थिंकिंग आई एम नॉट गुड। ठीक है, अपने आप को उसी वक्त पकड़ना है, झटके से पकड़ना है जब आपके जहन में ये थॉट आए कि मैं किसी भी चीज़ को करने के लिए गुड नहीं हूँ या फिर मैं बेहतर नहीं हूँ। अपने आप को ये डाउट आए, उस वक्त कहिए एंड आस्क, इज दिस रियली ट्रू? ये जो मेरे जहन में थॉट आ रहा है कि मैं गुड नहीं हूँ, बेहतर नहीं हूँ, ये वाकई में दुरुस्त है, सही है, या फिर फॉल्स थॉट है, नेगेटिव थॉट है? ऑफन इट जस्ट फियर टॉकिंग, या फिर ये हमें खौफ दिलाने के लिए, किसी भी चीज़ से डराने के लिए थॉट हमारे जहन में आ रहा है। इसको अच्छे से कैच करना है। ठीक है, रिप्लेस इट विथ मोर बैलेंस थॉट। इस चीज़ को, इस फियर को, कि अगर आपके जहन में नॉट गुड का थॉट आ रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए अपने जहन में ऐसा पॉजिटिव थॉट दें कि हम इस चीज़ को चैलेंज कैसे करेंगे, इस चीज़ से फाइट कैसे करेंगे और इसको समझ कैसे जाएंगे। ठीक है, या फिर किसी भी चैलेंज को डील कैसे करेंगे, उसको चैलेंज करना है कि मैं इसकी छोटी छोटी चीज़ों पर गौर करूंगा, फोकस करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा। दूसरी चीज़ पे देखते हैं, टेक स्मॉल विन सीरियसली। छोटी छोटी विन को, जीत को सेलिब्रेट कीजिए। ठीक है, उसको सीरियसली लीजिए। एवरी अचीवमेंट, नो मैटर हाउ स्मॉल, काउंट्स। ठीक है, कीप अ लिस्ट ऑफ योर विंस एंड रिविजिट इट व्हेन डाउट क्रीप्स इन। ठीक है, एक अपने विंस का, आपने जो भी चीज़ अपनी ज़िंदगी में अचीव किया है, विन किया है, उसकी एक छोटी छोटी लिस्ट बनाइए। हालांकि वो आपके लिस्ट में छोटी छोटी विंस भी हों, कई चीज़ हों, सबको एक जगह लिख लीजिए और उसको रिविजिट करने की कोशिश कीजिए कि ये सारी चीज़ों को मैंने क्रिएट करके, इस सारी चीज़ों से फाइट करके अपने आप को इवॉल्व किया है, तो मैं और बेहतर कर सकता हूँ। आपके जहन में ये सिग्नल जाएगा। तीसरी चीज़ है स्टॉप कंपेयरिंग। ये चीज़ हमारे जहन में सबसे ज़्यादा होती है। हम अपने आप को किसी भी दूसरे शख्स को जाने पहचाने बिना कंपेयर कर रहे होते हैं उस शख्स से। हम जाते हैं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, किसी को देखते हैं, किसी तरह की चीज़ें पोस्ट करते हैं, कोई अचीवमेंट किसी के देख लेते हैं, उसके कंपैरिजन में जाकर के हम अपने आप को लो स्टीम का कर लेते हैं। तो कंपेयर करने छोड़िए, अपनी कुव्वत को पहचानिए। ठीक है, एवरीवन जर्नी इज डिफरेंट। हर किसी के ज़िंदगी का सफ़र जो है ना, डिफरेंट है, अलग है। जो अपनी ज़िंदगी को लेकर के उसके पास थॉट हैं, जो जो चीज़ें उसको करनी है, हर एक के ज़िंदगी का अपना अपना उसूल, अपना अपना थॉट अलग है, उसकी जर्नी अलग है। ठीक है, फोकस ऑन योर ग्रोथ। अपने ग्रोथ की तरफ फोकस कीजिए कि अपने आप को कैसे इवॉल्व कर सकते हैं। नॉट समवन एल्स हाईलाइट रील। ना ऐसे लोगों के रील्स पे फोकस मत कीजिए, ऐसे लोगों के लगाए हुए स्टेटस पे फोकस मत कीजिए जिन्होंने आपको अपने चैलेंजेस के बारे में नहीं बताया। लोग क्या करते हैं ना, बेसिकली कोई विन करते हैं, कोई चीज़ अचीव करते हैं तो उसको सोशल मीडिया पे जाकर के पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, आप उस शख्स के पीछे का सफ़र नहीं देखते, उसके कांटों भरा बिस्तर नहीं देखते हैं। ठीक है, वो चीज़ नहीं समझते हैं कि उसने उस चीज़ को अचीव करने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी। तो उस चीज़ को गौर कीजिएगा। अपने आप को बेहतर कराने के लिए आपको थोड़े सेक्रीफाइस करने होंगे। ठीक है, स्टॉप कंपेयरिंग। दूसरों से कंपेयर भी नहीं करना। टेक एक्शन डिस्पाइट फेयर। अगर आपको फेयर आ भी रहा हो तो एक्शन लेने, छोटे छोटे एक्शन लेने, स्टेप वाइज लेने, मगर लेने। एक्शन बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। एक्शन जो है ना, आपको किसी भी काम को करने का एक्शन, किसी भी चीज़ को करने की एबिलिटी जो है ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। इवन इफ यू फील अनश्योर, अगर आपको किसी भी चीज़ को लेकर के अनश्योर नहीं भी हो आप, तो थोड़ा सा एक्शन लेके देखिए,
थोड़ा सा तो अपने आप को उस जंग में उतारिए, उस मैदान में उतारिए, देखिए आप उसके लिए कैपेबल हैं कि नहीं। थोड़ा सा लड़खड़ाएंगे, गिरेंगे, अपने आप को फिर से उठाएंगे, फाइट करेंगे, सिचुएशन से बैटल करेंगे, ठीक है। टेक द नेक्स्ट स्मॉल स्टेप, क्लैरिटी कम्स फ्रॉम डूइंग, ठीक है। उसके बाद अगर आप कोई कदम किसी चीज़ में अगर उतार लेते हैं तो फिर उसके बाद छोटे छोटे स्टेप लेते हैं, और उसको छोटे छोटे स्टेप को जैसे पूरा करते चले जाते हैं आप उस बैटल के, उस ग्राउंड के आप हीरो बन जाते हैं, ठीक है। और इसी से आपके जहन में क्लैरिटी आएगी कि ये चीज़, ये फील्ड या फिर ये चैलेंज मेरे लिए कितना हेल्पफुल है और इसमें और बेहतर मैं कितना कर सकता हूँ। तो अपने आप को एक्शन में उतारिएगा। पांचवी चीज है सराउंड योर सेल्फ विथ अपलिफ्टिंग पीपल। ऐसे लोगों को अपने अपनी जिंदगी में जोड़िए जो आपको अपलिफ्ट करते हो, आपको पॉजिटिव थॉट देते हो, आपकी सराहना करते हो कि आप अपनी जिंदगी में बेहतर सफर की तरफ जाएं, अच्छी चीजों की तरफ जाएं, ठीक है। पीपल हु बिलीव इन यू हेल्प यू बिलीव इन योर सेल्फ। जो शख्स, जो लोग आप में बिलीव करते हैं ना, वो आपको ये भी जानना चाहते हैं कि आपको अपने अंदर बिलीव करना चाहिए, अपने आप को ग्रूम करने के लिए। बहुत से लोग आपके एनवायरनमेंट से ऐसे जुड़ जाते हैं जो आपको बार बार अपनी पर्सनालिटी को लेकर के नेगेटिव थॉट आपको परोसते हैं, उससे आपका स्टीम लो होता है। तो ऐसे लोगों से अपने आप को, ऐसे इर्द गिर्द से बचाइएगा, ठीक है। लिमिट टाइम विथ क्रिटिक्स एंड इंक्रीज टाइम विथ इनकरेजेस, ठीक है। आपको जो लोग इनकरेजेस करते हैं आपको अपनी ज़िंदगी में ऊंचा उठने के लिए, बेहतर सफ़र को तैयार करने के लिए, उन लोगों के इर्द गिर्द रहिए, उन लोगों से जुड़िए, उनके साथ अपना वक्त लगाइए। और ऐसे लोग जो बार बार आपको ताना कसते हों, ठीक है, आपको बार बार परेशान करते हों, ऐसे लोगों के बीच लिमिट लगाइए, बाउंड्रीज लगाइए कि आपको वो किस हद तक क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव क्रिटिसाइज़ करते हैं तब तो लेना चाहिए, मगर बार बार निगेटिव कर रहे हैं तो आपका जहन इससे कुंद हो जाता है, ज़िंदगी दुश्वार हो जाती है। तो ऐसे लोगों से अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को, अपने सफ़र को, अपनी क़ुव्वत को बचाइएगा, और अपने सेल्फ डाउट को एक्शन के ज़रिए से, फेयर को दूर करने के ज़रिए से, अपने आप को अच्छे एनवायरनमेंट के रूप में रखने के ज़रिए से, ठीक है, छोटे छोटे स्टेप के ज़रिए से, दूसरों को बिना कंपेयर किए हुए अपने ज़िंदगी को अपलिफ्ट करने की कोशिश कीजिएगा, और अपने आप को इस सेल्फ डाउट से, खुद को लेकर के, डाउट को लेकर के बाहर आने की कोशिश कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।